मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे बड़े पंडित थे, बड़े चालबाज भी थे, नहीं तो वाइस चांसलर होना मुश्किल। वाइस चांसलर होने के लिए बड़ा राजनीतिक होना चाहिए, क्योंकि वो भी सब राजनीति के दांव पेंच। उस पद तक पहुंचने के लिए 1000 तरह की तिकड़में बिठानी पड़ती। बुद्ध जयंती पर उन्होंने व्याख्यान दिया। बड़े भाव विभल होकर उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक भाव उठता है सदा कि काश भगवान बुद्ध के समय में मौजूद होता तो जरूर उनके चरणों में बैठता, सत्संग का लाभ लेता। मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा ये शब्द आप वापस ले लो। मैं सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आप भगवान बुद्ध के समय में होते तो उनके पास भी नहीं गए होते। सत्संग और चरणों में बैठना तो दूर, वो थोड़े हक्के बक्के रह गए कि कोई विद्यार्थी इतनी हिम्मत करे। थोड़े डर भी गए। कहा क्यों नहीं मैं उनके चरणों में बैठ सकता था। मैंने उनसे कहा रमन महर्षि जिंदा थे, आप उनके चरणों में गए? कहा नहीं, उनके चरणों में तो नहीं गया। क्यों नहीं गए? कृष्णमूर्ति जिंदा है, आप उनके चरणों में गए? कहा नहीं गया। क्यों नहीं गए? आप बुद्ध के चरणों में कैसे जाते? जो कठिनाइयां कृष्णमूर्ति के चरणों में जाने में है, वही कठिनाइयां बुद्ध के चरणों में जाने में होती। वही विवादास्पद व्यक्तित्व, कौन झंझट ले, लोगों को पता ना चल जाए, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा तो तुम भी इस उपद्रव में सम्मिलित हुए। मैंने उनसे कहा आप सोच लें, 2 क्षण आंख बंद करके शब्द वापस ले लें, क्योंकि मैं नहीं बैठूंगा। आपको मैं भली भांति जानता हूं और बेहतर है आप शब्द वापस ले लें, अन्यथा मुझे आपके संबंध में कुछ और बातें कहनी पड़ेंगी। तब वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि तब मैं उनके सामने बताने वाला था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उनसे ज्यादा शराब पीने वाला आदमी दूसरा नहीं। ये बुद्ध के चरणों में कैसे जाते? उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी दूसरा नहीं। ये बुद्ध के चरणों में कैसे जाते? राजनीतिज्ञों की खुशामद, 2 कौड़ी के राजनीतिज्ञों की खुशामद, उनके पैर दाब दाब के तो वो वाइस चांसलर हुए। ये कैसे बुद्ध के चरणों में जाते? और इनको अकड़ है ब्राह्मण होने की, पंडित होने की, ज्ञानी होने की, ये बुद्ध के चरणों में कैसे जाते? फिर उन्होंने मुझे बाद में अपने घर बुलाया। घर मुझसे कहा कि इस तरह बीच में नहीं खड़े हुए जाता, आखिर कुछ मेरा भी तो ख्याल करते। मैंने कहा मैं बुद्ध का ख्याल करूं कि आपका ख्याल करूं? मैंने बुद्ध का ख्याल किया और मैं आपको चेतावनी दिए देता हूं कि जब तक 2 साल में इस विश्वविद्यालय में रहूंगा, आप सोच समझ के बोले। अगर आपने कोई ऐसी बात कही जो मुझे लगी कि ठीक नहीं है तो मुझे रोका नहीं जा सकता। वो 2 साल फिर बोले ही नहीं। फिर बुद्ध जयंती आए, महावीर जयंती आए और कृष्णाष्टमी आए, दूसरे लोग बोले मगर वो बैठे रहे, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठा रहूं।